नमस्ते। आज की हमारी कक्षा आधारित है उसने कहा था कहानी पर। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई कहानी है। और कक्षा को शुरू करने से पहले जैसा कि हम करते हैं, कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आपके समझने के लिए भी। तो चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है उसने कहा था, ये 1915 में लिखी गई कहानी है। और 1915 के ही समय हम ये कह सकते हैं कि एक इतिहास और बन रहा था, एक कहानी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही थी, जिसको हम इतिहास में भी पढ़ते हैं या फिर एक कहानी की तरह सुनाते हैं अपने जो घर के सदस्य, जो छोटे बच्चे हैं होंगे उनको। अच्छा, ये कहानी क्या बन रही थी? ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था, ठीक है। और यह कहानी जो है आपकी, इसमें उसका द्वंद्व दिखाई पड़ेगा। और कहानी मूलतः प्रेम कहानी है। इस कहानी में प्रेम का सांकेतिक चित्रण आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। उसने कहा था एक अनमोल कहानी है। यह कहानी लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक अनमोल रचना है, जिसमें उन्होंने प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के उच्च आदर्शों को मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। इस कहानी में केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के जीवन की कहानी को उकेरा गया है। लहना सिंह, ध्यान रखिएगा, नायक है, को उकेरा गया है, जिन्होंने अपने बचपन की प्रेमिका के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। यह एक भावुक और प्रेरणादायक कहानी है जो हमारे दिल को छू लेगी। लहना सिंह एक सच्चे वीर का जीवन। लहना सिंह के जीवन में 3 जो हैं बड़े पड़ाव, उनको देखिए। एक तो बचपन का प्रेम। लहना सिंह अपने बचपन में एक लड़की से प्रेम कर बैठा था, जो बाद में सूबेदारनी बन गई। उनका यह प्रेम अनोखा था और इसने लहना सिंह के जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। दूसरा है पॉइंट आपका, सर्वोच्च उत्सर्ग। युद्ध के दौरान लहना सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि वह अपनी बचपन की प्रेमिका और उसके पति के रक्षा कर सके। उनका यह त्याग और वीरता अमर है। वीर सिपाही। लहना सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ और कुशल सिपाही थे, जो अपने दायित्वों को निभाने में दृढ़ संकल्पित थे। वे अपने दिए वचन को निभाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। अब यहाँ पर इस कहानी की जो कथासार है, आपको यही समझ में आ गया होगा। कहानी छोटी है। कहानी का कथासार ये है कि एक लड़का होता है, 10-12 साल समझ लीजिए उम्र उसकी। एक लड़का है और उसको एक लड़की से प्रेम होता है, एक तरफा प्रेम, ठीक है। तो लड़के को एक तरफा प्रेम होता है लड़की से। फिर वो लड़की को एक दिन क्या करता है, प्रपोज करता है, यानी अपने प्रेम का इजहार करता है लड़की से। और लड़की कहती है कि देखो भाई, मेरी तो सगाई हो चुकी है। फिर वो लड़का कौन रहता है, लहना सिंह ही रहते हैं। फिर वो लड़का और लड़की में दोनों में बात नहीं होती। फिर लड़का फौज में हो जाता है, अपने गांव को लौटता है लड़का। फिर जब गांव लौटता है तो उस लड़की से मुलाकात होती है। तब तक लड़की की क्या होती है, शादी हो चुकी होती है। और वो पूछता है लड़का कि तुम्हारा पति कैसा है। तो वो लड़की बोलती है मेरा पति ठीक है। और बताती है क्या करता है तुम्हारा पति, ये सारी बातें होती। तो वो बताती है मेरा पति फ़ौज में है। तो वो लड़का भी फ़ौज में होता है। फिर यहाँ पूछते हैं कि अच्छा फ़ौज में किस पोस्ट पे है। तो वो बताती है कि मेरा पति तो अधिकारी है, यानी सूबेदार है। तो फिर बटालियन वगैरह ये सब पूछा जाता है। तो पता चलता है कि अरे, वो लड़का बोलता है अरे ये तो मेरे सर हैं, मतलब उस लड़के के अधिकारी होते हैं उस लड़के के पति, जैसा कि यहाँ लिखा है कि सूबेदारनी बन जाती है वो, ठीक है।
तो जिसके अंडर में वो लड़का फौजी काम करता था, लहना सिंह, उसी का पति, ठीक है, क्या था, लहना सिंह की प्रेमिका का पति था, ठीक है, उसका पति। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम उनका ध्यान रखना। तो अब युद्ध होता है, युद्ध में गोलियाँ चलती हैं, तो वो लड़का अफसर के अपने आगे जाकर गोली खा लेता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था, ठीक है। इसीलिए इस कहानी का जो शीर्षक है वो पड़ गया उसने कहा था। तो ध्यान रखिएगा, अच्छी प्रेम कथा है, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो कहानी इतनी ही है, छोटी सी, लेकिन भावुक कर देने वाली है। एक प्रेमी और एक वीर। प्रेम। लहना सिंह के जीवन में प्रेम का अहम स्थान था। उन्होंने अपने बचपन की प्रेमिका से गहन लगाव महसूस किया, जिसने उनके जीवन को नई दिशा प्रदान की। वो ठुकरा दिया था ना, और अक्सर देखिए ब्रेकअप के बाद क्या होता है, चमकते सितारे ही बनते हैं। जिसने उनके जीवन को नई दिशा प्रदान की। यह प्रेम उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, लहना सिंह के लिए। कर्तव्य। लेकिन लहना सिंह एक सच्चे सिपाही भी थे, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि माना। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मतलब अफसर को गोली नहीं खाने दी, अपने सूबेदार को, सूबेदार की जगह वो खुद ही खड़े हो गए थे, जो उनके वीरता और त्याग का प्रतीक है। देशभक्त। लहना सिंह की देशभक्ति भी अद्भुत थी। वे अपने देश के लिए जान देने को तैयार थे, जैसा कि उन्होंने युद्ध में किया। यह उनकी निष्ठा और त्याग को दर्शाता है। सूबेदारनी। एक पत्नी और एक माता। बचपन का संबंध। सूबेदारनी लहना सिंह से बचपन से ही जुड़ी थी, क्योंकि वह उसकी जान बचा चुके थे। यह उनका अनोखा और गहन रिश्ता था। पत्नी और माता। सूबेदारनी एक पत्नी और एक माता भी थी। उसने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से भिक्षा मांगी, जो उनके प्रेम और आत्म बलिदान को दर्शाता है। मैंने बताया ना कि वो बोलती हैं कि आप ध्यान रखिएगा उनको कभी संकट में ना आने दीजिएगा। संघर्षशील जीवन। सूबेदारनी का जीवन युद्ध के कारण काफ़ी संघर्षपूर्ण था। उसने अपने प्रियजनों के लिए एक लहना सिंह से मदद मांगकर अपनी मजबूरी का सामना किया। वीरता और प्रेम का संगम। युद्ध में घायल। युद्ध के दौरान लहना सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि उन्होंने कट के लिए अपने गर्म कपड़े और बिस्तर दिए ताकि वह सुरक्षित रह सके। अंतिम क्षण। लहना सिंह के अंतिम क्षण में उनकी स्मृतियां स्पष्ट हो गईं। उन्होंने सूबेदारनी को अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से मदद मांगने को कहा। आखिरी सांस। लहना सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान करके अपने वचन को पूरा किया। उनकी वीरता और त्याग हमेशा याद रखी जाएगी। लहना सिंह एक असाधारण सिपाही, प्रेमी, देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ सिपाही, असाधारण व्यक्ति। ये तो आप सभी जानते हैं। प्रेमी थे, मैंने ये बता दिया। बचपन में अपनी प्रेमिका से प्रेम करते थे, ठीक है, बचपन की प्रेमिका थी। देशभक्त थे। लहना सिंह की देशभक्ति भी अद्भुत थी। वे अपने देश के लिए जान देने को तैयार थे, जैसा कि उन्होंने युद्ध में किया। यह उनकी निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही। लहना सिंह एक असाधारण सिपाही भी थे। वे अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानते थे और उन्हें निभाने में दृढ़ संकल्प थे। युद्ध के दौरान उनका वीरता और त्याग का प्रतीक उनकी वीरता और त्याग प्रतीक बन गया, ठीक है। असाधारण व्यक्ति थे लहना सिंह। लहना सिंह एक असाधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रेम, कर्तव्य और देशभक्ति के उच्च आदर्शों को अपने जीवन में जीकर प्रदर्शित किया। उनकी यह कहानी हमें प्रेरित करती है। युद्ध की विभीषिका। दीप्त शैली, प्रेम का आदर्श, वीरता और त्याग, देशभक्ति।
इस कहानी में लेखक ने पूर्व दीप्त शैली यानी फ्लैशबैक, ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी में लेखक ने दीप्त शैली यानी फ्लैशबैक का सफल प्रयोग किया है, जो पाठक को घटनाओं की गहरी समझ प्रदान करता है। प्रेम का आदर्श। लहना सिंह बचपन के प्रेम को लेखक ने एक उच्च आदर्श के रूप में चित्रित किया है, जो उनके जीवन का केंद्र बन जाता है। वीरता और त्याग, देशभक्ति। लहना सिंह अपने वीरता और अपने वचन के प्रति उन्हें एक असाधारण सैनिक बना दिया, जिसकी कहानी हमें प्रेरित करती है। एक असाधारण जीवन का अंत। लहना सिंह एक असाधारण सिख सैनिक थे और जमींदार। प्रेम लहना सिंह के जीवन का केंद्र, जो उन्हें उसकी जान देने के लिए प्रेरित करता है। कर्तव्य इस कहानी में दिखाया गया। लहना सिंह एक सर्वोच्च सिपाही है, जिसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। देशभक्ति लहना सिंह की एक अद्भुत विशेषता है, जो उन्हें युद्ध में मरने के लिए प्रेरित करती है। लहना सिंह अंत क्या होता है? लहना सिंह एक वीर और बलिदानी है, जिसने उन्हें एक असाधारण व्यक्ति बना दिया। प्रमुख उदाहरण देखिए कहानी के। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। दूसरा है, हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समिष्ट में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। फिरंगी में फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। लड़ाई, अच्छा वही है, चलिए। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे ओढ़ाते हो और आप सीढ़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मंदी पड़ जाना। ज़्यादा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये इसके कथन है, कुछ आप देख लीजिएगा। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ।
और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दा के लिए भी तुम तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीर सिंह मेरे पास ही है। सुनिए तो सूबेदारनी होरों को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब मैं घर जाऊं तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था, ध्यान दे लीजिए, देखिए, मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये किसका कथन है? ये पूरा कथन है लहना सिंह का। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कहानी। उसने कहा था, छोटी कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्रेम का आदर्श रूप आपको बताएगी ये कहानी, ऐसा ही संदेश देती है। तो चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं आपसे कल अपनी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।